अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। वक्त नहीं है किसी के पास, जब तक ना हो मतलब खास। सबको उड़ जाना है एक दिन, तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियाँ हैं। खाना तो बस 2 ही रोटी है, जीना तो बस एक ही ज़िंदगी है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कितने पल हमने खुशी से बिताए, कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। अगर दुनिया विश्वास पर चलती तो किसी के दरवाजे पर ताले नहीं होते। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। रोने से इंसान कमज़ोर बनता है, यह गलत है। बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। इंसान जीवन की गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। ज़िंदगी में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, पहला वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। मेहनत करोगे तो धन बढ़ेगा, मीठा बोलोगे तो पहचान बढ़ेगी, और दूसरों का सम्मान करोगे तो नाम बढ़ेगा। दुनिया में सभी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। कुछ लोग आपके जैसे बनना चाहते हैं, पर वो आपको पसंद नहीं करते हैं। न आश्चर्यजनक हमारे कर्मों की रील परमात्मा के पास सुरक्षित जमा हो रही है। इसलिए सोच समझकर हर कर्म करें। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह व्यक्ति अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपनी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हो, तो आप जी नहीं रहे, सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं। मन वह सफ़ेद कपड़ा है जिसे जिस रंग में डुबो दोगे, उस रंग पर वही रंग चढ़ेगा। अपने कर्मों पर निर्भर है। मेरे बारे में अपनी सोच को थोड़ा बदलकर मुझसे भी बुरे हैं लोग, तू घर से निकल के तो देख। अगर आपको देखना है तो दूसरों की विशेषताएं देखिए, और अगर आपको कुछ छोड़ना ही है तो अपनी कमजोरियां छोड़िए। रोज दर्पण में अपना चेहरा देखते वक्त अपने चरित्र को भी देखने का प्रयत्न करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिसे तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है। वह इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। किसी के भरोसे में
इतने अंधे भी ना हो जाओ कि सामने वाले का रंग ही दिखाई ना दे। वक्त फिसलता ज़रूर है साहब, लेकिन बदलता भी ज़रूर है। कोई आपको ना समझे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अच्छे लोग सबके समझ में नहीं आते। सही दिशा का ज्ञान ना हो तो उगता सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। 100 की सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बना देगी। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है, ना कि उस व्यक्ति का आचरण। सुख हो मगर शांति ना हो तो समझ लेना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हो। जिम्मेदारियां की अलग खूबी है, यह आपको कभी भी बिगड़ने नहीं देती। इंसान को खुद की नज़र में अच्छा होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। एक चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। घूमते घूमते एक रोज उसे शेर का छोटा बच्चा मिला, जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, यह जानते हुए भी कि वह एक शेर का बच्चा है। उसे उठा लिया और भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा, भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता, भेड़ों के साथ ही घास खाता, भेड़ों की तरह बोलता, अपने आप को भेड़ ही समझता। अब बच्चा बड़ा हो गया था। एक रोज किसी दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें दौड़ने लगी। शेर के उस बच्चे भी डर कांपते भेड़ों की तरह दौड़ते हुए देखकर हमलावर शेर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने भेड़े की ओर से ध्यान हटाया और शेर को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा, तू क्यों डरता है, तू तो खुद एक शेर है। दूसरा शेर कहता है, शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से सभी जानवर कांपते हैं। मैं घास खाने वाला इतना शक्तिशाली शेर तो नहीं हो सकता। हमलावर शेर उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया। कुएं के अंदर उसे उसका चेहरा दिखाकर कहा, देख तेरा चेहरा मेरे जैसा है, तेरे पंजे भी मेरे जैसे हैं, इसलिए तू भेड़ नहीं, तू शेर है। दूसरा शेर कहने लगा, ठीक है, मेरा चेहरा तेरे चेहरे जैसा ही तो है, मगर तू बहुत शक्तिशाली है, मेरी आवाज़ से तो कोई डरता भी नहीं। हमलावर शेर ने कहा, घास तेरी खुराक नहीं, इसलिए तू कमज़ोर है। उसे वह अपनी गुफा में ले गया और खाने को मांस दिया। कुछ दिन के बाद हमलावर शेर ने उसे दहाड़ कर दिखाई और उसे भी दहाड़ लगाने के लिए कहा। जब उसने दहाड़ लगाई तो इतनी जोरदार गर्जना हुई कि पूरा जंगल गूंज उठा। तब उसके सभी संशय दूर हो गए और वह निर्भय होकर जंगल में घूमने लगा। उस शेर ने जैसे अपने को भेड़ मान रखा था, उसी तरह
हम लोगों ने अपने आप को अज्ञानी जीव मान रखा है। गुरु के कहने पर मान लेते हैं और चिंतन मनन करते हैं कि मैं शुद्ध ब्रह्मा स्वरूप हूँ। ऐसा चिंतन ही हमारी शुद्ध खुराक है। ऐसा करते करते जैसे जैसे स्वरूप में स्थिति होती जाती है और पिंड रूपी शरीर के अंदर सोई हुई शक्ति शिवा जाग जाती है, तब उस शेर की तरह हमारे संशय दूर होने लगते हैं। इस प्रकार यह शुद्ध अहम हमें मुक्ति के द्वार तक पहुंचा देता है। शक्ति अपने स्वरूप शिव से मिलती है, तब केवल अद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होता है। फिर ना तो संसार बंधन रहता है, ना ही दुख की ग्रंथि। जिंदगी में सबसे ज़्यादा वही खुश रहता है जो कम संसाधनों में भी खुश रहता है। एक बात याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। दोस्त, हम दर्द होने चाहिए। दर्द देने के लिए तो सारी दुनिया तैयार बैठी है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताब पढ़ने से बेहतर होती है। अपने पास मौजूद 3 शक्तिशाली संसाधनों को कभी ना भूलें: प्रेम, प्रार्थना और क्षमा। मनुष्य अक्सर स्वाद छोड़ दे तो उसे शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दे तो संबंधों को फायदा, और व्यर्थ की चिंता छोड़ दे तो जीवन को फायदा। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर जहर और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की ज़रूरत ना पड़े। जो फ्री है वही सबसे ज़्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि जो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे वह किसी किस्म के फ़ायदे की उम्मीद नहीं होती। ज़माने का यही दस्तूर है। लोग आपसे एहसान भी लेंगे और मतलबी भी आपको ही कहेंगे। इज्जत दो, पर इतनी भी मत दो कि लोग आपकी इज्जत ही ना करें। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। जहाँ अपने साथ जोड़ देते हैं, कामयाबी भी वहीं से शुरू होती है। माफ़ी से कुछ नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल पर लग जाती हैं। ज़माने में आए हो तो ज़माने का हुनर रखना। तुम दुश्मनों से इतना खतरा नहीं जितना अपनों से खतरा है। ज़्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है। कभी कभी खामोश हो जाना ही बेहतर होता है। नासमझ है वो मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है इसलिए अभी मेरी हालात नहीं समझेगा। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ सिखा ज़रूर देता है। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। मैं ज़िंदगी के उस दौर में भी गुज़रा हूँ जहाँ रोते हुए मैंने खुद को खुद से चुप कराया है।
ज़माना बदल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दर्द तो तब होता है जब अपने बदल जाते हैं। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत करना। ज़िंदगी में किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना। अगर उसे आपकी सच में परवाह है तो वह आपके लिए टाइम ज़रूर निकाल ही लेगा। किसी अच्छी जगह की तलाश करने से अच्छा है आप उसी जगह को अच्छा बना लो। जो आपको अपना अपना कहता है वह अक्सर किसी का भी नहीं होता। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ देर का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं। कभी कभी इंसान जितना अकेला होता है उतना ही खुश रहता है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। बिना मतलब कि कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग भी आपकी इज्जत करें। 24 घंटे का समय सबके पास बराबर होता है। कोई उसमें बड़े बड़े काम कर लेता है और कोई उसे तेरा मेरा करके ख़त्म कर देता है। उन जगह पर आप हमेशा खामोश रहना जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मज़ा लेता है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि जहाँ भावनाओं की किसी को कोई कद्र नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।